भारत में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने आप को सेल्फ हार्म कर लेते हैं। इसी से उनको बचाने के लिए पेरेंट्स का सबसे आगे आना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड ने न्यू पेरेंटिंग कैलेंडर जारी कर दिया है। ये एक कैलेंडर नहीं है, एक पेरेंट्स और एक बच्चे के बीच में एक सबसे बड़ा ब्रिज है जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसको कम करने का सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही अच्छा और उम्दा तरीका है। हर एक पेरेंट्स को ये चीज़ें देखनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड ने कैसा पेरेंटिंग कैलेंडर जारी किया है, क्या है उसमें जिससे पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए और फॉलो करने से बच्चों में डेवलपमेंट 10 गुना से 50 गुना बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, नमस्कार पटना, बहुत ही उम्दा कंटेंट है ये। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा का पूरा हम डील करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड ने क्या पेरेंटिंग कैलेंडर जारी किया है, विद्यालय को फॉलो करना चाहिए और पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि कौन से विद्यालय फॉलो कर रहे हैं, कौन से विद्यालय फॉलो नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स, आपने देखा होगा बहुत सारे समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल्स में कि बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को सेल्फ हार्म किया है। हम ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में बच्चे ग्रो करें, ये सबसे बड़ी पूंजी होती है किसी भी पेरेंट्स, सोसाइटी और किसी भी कंट्री के लिए। तो जी हाँ, आइए देखा जाए कौन कौन से पेरेंटिंग स्टाइल चालू किया गया है। पहला है कि पहले का पेरेंटिंग और आज के पेरेंटिंग में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। पेरेंट्स, पहले की पेरेंटिंग की बात की जाए तो पेरेंटिंग का मतलब था कि बच्चों को स्ट्रेसफुल रखना, बच्चों को वो चीज़ें करवाना जो कि वो नहीं चाहते थे। यही करना है, आपको यही करना है। लेकिन आजकल स्कोप बढ़े हैं, तरीका बढ़ा है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं। तो पेरेंटिंग स्टाइल भी चेंज करना होगा, ये कि हमारा सीबीएसई बोर्ड का कथन है। मार्क्स इज इक्वल टू सक्सेस। लेकिन आज का पेरेंटिंग बोलता है, अब का पेरेंटिंग बोलता है हमें इमोशन, मेंटल प्लस सोशल डेवलपमेंट बच्चों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ट्रिगर करना, संभालना, मेंटली बच्चों को स्ट्रांग बनाना और बच्चों को फिजिकल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना। क्योंकि पहले अगर आप भी स्कूलिंग किए होंगे, पेरेंट्स सब लोग ने स्कूलिंग किया है, पहले इतनी चीज़ नहीं देखी जाती थी। बच्चों को बस रोट लर्निंग के प्रोसेस में पढ़ाया जाता था, अमुक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, अमुक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, लेकिन इन चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन आजकल ये चीज़ें ज़रूरी हो चुकी हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है, पेरेंट्स सिर्फ पढ़ाई कराने वाले नहीं हैं, उनको बस पढ़ाई के लिए झोंकना बस पेरेंट्स का काम नहीं है, बल्कि चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्टनर्स हैं पेरेंट्स। आइए सीबीएसई बोर्ड के 4 आर वाले फॉर्मूले पर हम डिस्कस करते हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड के न्यू करिकुलम ने निकाला है पेरेंटिंग स्टाइल को पेरेंट्स के लिए भी और विद्यालय के लिए भी। पहला है रिलेशनशिप, बच्चों से रिलेशनशिप बनाना। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको हार्श लग सकती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो कि अर्निंग में लगे रहते हैं, शायद ही वो बच्चों से बात करते हो। जब तक हम बच्चों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, तो हमारा जो बॉन्डिंग है बच्चों के साथ वो अच्छे से स्ट्रांगली नहीं बन पाएगा। शायद बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे अच्छे अर्न तो कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को देखते भी नहीं है। कहीं ना कहीं इसके बीच का मतलब है रिलेशनशिप जो है हमारा, वो बच्चों का शुरू से ही स्ट्रांग नहीं बिल्डअप हो पाया है, जिससे बच्चे पैसे कमाने की मशीन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पहला सीबीएसई ने रूल निकाला है रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकाला गया है वो है रीइंफोर्समेंट। सही हैबिट्स को बच्चों को रीइंफोर्स कराना। अभी रीइंफोर्स होगा कैसे? बच्चे बोलने से ज्यादा देखने से सीखते हैं पेरेंट्स। एक पेरेंट्स थे, वो बच्चों को बोला करते थे कि आप सच बोलो, लेकिन जब भी बच्चे उनको फॉलो करते थे तो चीजें विपरीत दिखाई देती थी। सिर्फ झूठ बोलना, अपने आप उस तरह की चीज़ें को फॉलो करना और बच्चों से प्रेडिक्ट करना या उनसे सम अपेक्षा रखना कि बच्चे अच्छे करेंगे, होगा ही नहीं। रीइंफोर्समेंट कराना है बच्चों को, लेकिन अपने आप को पहले रीइंफोर्स कराना होगा अच्छी चीज़ों में, तभी बच्चे जो है उन चीज़ों को सीख पाएंगे। कहीं ना कहीं पेरेंट्स हमारे डेडिकेटेड है, लेकिन ये चीज़ें जो है वो निकल के आई है, सीबीएसई बोर्ड के रिसर्च में निकल के आई हैं, और इसलिए पेरेंटिंग कैलेंडर में इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है पेरेंट्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पर निकला है वो है हमारा रिफ्लेक्शन। बच्चे को समझना, बच्चों को समझना जरूरी है आज के ज़माने में। उन पर कोई चीज़ें थोप दिया जाए या आप तुमको यही करना है, या अचानक किसी चीज़ को कट कर देना, सॉर्ट आउट कर देना, बच्चों को डिप्रेशन में डाल देता है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। हम लोग के ज़माने में शायद इन चीज़ों पर कोई विचार भी ना करता हो या नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुकी हैं। पेरेंट्स, बच्चों को रिफ्लेक्शन, बच्चों को समझाना जरूरी है, बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझना और समझाना दोनों। फोर्थ पे है वो है रिजॉइसिंग। बच्चे जो छोटी छोटी सफलताएं अर्जित करते हैं उन पर थोड़ा सा रिजॉइस करना, खुशी प्रतीत करना, इससे बच्चों को लगेगा कि मैंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है।
हो सकता है कि बच्चों ने 90% हासिल ना किया हो, बच्चा का जो है रिजल्ट 45% ही आया हो, लेकिन उसने कोशिश करके अगर 50% भी कर दिया तो ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए खुशी का माहौल होना चाहिए। पेरेंट्स, ऐसा नहीं कि उनके बच्चे ने 90% मार्क्स गेन किया, तुम 60-40 में रह गए। ये चीजें शायद बच्चों को ग्रो ही नहीं करने देता। उसके बाद यहाँ पर बताई गई है कि अगर आप ये 4 चीजों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ग्रो करेगा। ये मैं नहीं, वैसे सीबीएसई बोर्ड का कथन है पेरेंट्स, और कहीं ना कहीं चीजें सही में रियल हैं, सही में चीजें दिल पे लगती हैं, जो हमें लगता है कि पेरेंट्स के साथ हमें साझा करना चाहिए। विद्यालयों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विद्यालय के पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। हर एक बच्चे यूनिक हैं, एक ही स्टाइल से बच्चों को हाँकना, एक ही स्टाइल से बच्चों को पढ़ाना, शायद अब वो जमाना गुजर चुका है। एज वाइज पेरेंटिंग बहुत बड़ी चीज सीबीएसई बोर्ड ने लागू की है कि एज वाइज जो है हम बच्चों को पेरेंटिंग जो है वो इनके लाइफ का गेम चेंजर है। एजेस बात की जाए 3 से 7 साल तक बच्चों को कोई प्रेशराइज नहीं करना है। दूसरा है यहाँ पे प्ले प्लस क्यूरियोसिटी बच्चों को पढ़ाना है, खेलने के लिए प्रोत्साहित करना है। 3 से 7 साल तक ये करना है, वो करना है, बच्चों को प्रेशराइज करके बहुत सारे स्कूल भी कराते हैं। तो स्कूल से भी हमारा निवेदन है कि बच्चों का जो सीबीएसई बोर्ड का नियम है उसी आधार पे आप बच्चों को जो है वो आप डेवलप कराने का प्रयास कीजिए। इसका हम 3 से 7 साल के एज में ये सब चीज़ें सीबीएसई बोर्ड ने लागू की है। उसके बाद 8 से 10 साल में बच्चों का कॉन्फिडेंस प्लस फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है। बच्चों को अपने फ्रेंड्स बनाने चाहिए, से बात करना चाहिए, अपनी चीज़ों को साझा करना चाहिए पेरेंट्स। उसके बाद 11 से 13 साल का जो एज है, ये बच्चे जो है वो बदलते हैं। उसके बाद उनको समझाना जरूरी हो जाता है कि आप ऐसे से सही कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को गलत कर रहे हैं, इनको रोकिए। डांटना इस एज में थोड़ा सा लाजमी हो जाता है। 14 से 18 साल में कैरियर डेवलप करना, उससे प्लस मेंटल हेल्थ और उसके प्लस हेल्थ, तीनों चीज़ें जरूरी हो जाती हैं। कैरियर डेवलपमेंट प्लस मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है 14 से लेकर 18 साल तक पेरेंट्स, ये ऐसा स्टेज होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे बनते और उससे कहीं ज़्यादा बिगड़ते हैं। मद्यपान करना, ये सब चीज़ों में इंडल्ज हो जाना। तो ये जो एज ग्रुप है 14 से लेकर 18 साल, ये पेरेंट्स का पेरेंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एज है। बच्चों की हर एक एक्टिविटी पर ध्यान देना पापा या मम्मा का ध्यान होना ही चाहिए, नहीं तो आपका बच्चा शायद आपका ना रहे। बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किन से मिल रहा है, ये चीज़ें पेरेंट्स के पास, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर हम देखने का प्रयास करें तो शायद 5 to 10% ही पेरेंट्स ऐसे हैं जो इतना पूछने का भी प्रयास कर पाते हैं। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल ही शुरू से उन्होंने डेवलप नहीं कर पाया। इन चीज़ों को जो बार बार बढ़ते देखा जा रहा है समाज में, इससे पेरेंटिंग स्टाइल, टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस में और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देकर सीबीएसई बोर्ड हर एक साल पेरेंटिंग कैलेंडर जारी कर रहा है। इसको स्कूल को तो फॉलो करना ही चाहिए, पेरेंट्स को भी फॉलो करना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक आजकल हो जा रहा है पेरेंट्स कर रहे हैं, पहला वो है कंपैरिजन। उनका बच्चा ऐसा, उनका बच्चा ऐसा, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें बच्चों को तोड़ती हैं। पेरेंट्स करना है, कंपैरिजन करना खराब नहीं है, लेकिन थोड़े से फ्रेंडशिप मैनर में। बाबू उनका नंबर तो इतना, आपका थोड़ा सा कम, देखिए शायद मेहनत कीजिए, अगले साल अच्छा स्कोर कर पाइए आप। दूसरा है ओवर प्रेशराइज करना, आपको नीट ही क्वालिफाई करना है, आपको यही बनना है। बच्चे की इच्छा ना हो, उनके मार्क्स से, उनके टीचर से बात करके, या आप 100 अवलोकन कर सकते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बाद आप जान सकते हैं कि हमारा बच्चा किस तरीके से और कहाँ जाने की तरफ बढ़ रहा है। उसमें ही पुश करना बच्चों की कैरियर्स के लिए सबसे अच्छा होता है पेरेंट्स। थर्ड है मोबाइल देकर बच्चों को चुप करा देना, जो सबसे बड़ा मिस्टेक है। और जहाँ भी मैं जाता हूँ लगभग यही होता है पेरेंट्स। आप भी इन चीज़ों को जानते ही होंगे कि बच्चे अगर तंग हो, रोने लगे, खाने के लिए भी मोबाइल देना पड़ता है। बाबू खा लीजिए मोबाइल देखकर, हल्ला कर रहा है मोबाइल दे तो चुप हो जाएगा। इसी देखिए थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में तो ये चीज़ें हमको सहूलियत दे रही हैं, लेकिन अगर लॉन्ग फॉर्मेट में देखा जाए पेरेंट्स, तो हमारे लिए नुकसान का सबसे बड़ा कारण हो सकती है ये। उसके बाद यहाँ बताया गया है बच्चों की बातें ना सुनना। चुप रहो, क्या बोलते रहते हो, सुनिए क्या बोल रहा है आपका बच्चा, क्या बोलने चाहता है या बोलने जा रहा है। सीबीएसई क्लियरली कहता है पेरेंट्स कि ये सब बच्चे के अंदर से कमजोर बनाते हैं। जो एक्टिविटीज़ मैंने बताया अगर आप फॉलो करने लगे, जनरली हम लोग करते ही हैं, तो बच्चे अंदर से मजबूत नहीं कमजोर होते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग उनके का जो न्यू है वो हिला हुआ रहता है। रियल पेरेंटिंग फॉर्मूला क्या है?
आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के जो क्राइटेरिया है उसमें सीबीएसई बोर्ड क्या कहता है कि रियल पेरेंटिंग क्या है। बच्चों को कंट्रोल मत कीजिए, बच्चों से कनेक्ट करें। कनेक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों से कनेक्ट करना मतलब उनसे बातें करना, क्या कारण है जो वो इतने इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। नॉट कंट्रोल, कनेक्ट। सेकंड है रोज 10 मिनट कम से कम निकालकर बच्चों से बात कीजिए, उनकी फीलिंग को समझिए, उनको सेफ फील कराइए। पेरेंट्स, बच्चे भी इंसान हैं, वो रोबोट्स नहीं है, लेकिन रोबोट बनते जा रहे हैं। तो 10 मिनट कम से कम, पापा या मम्मा, हो सकता है तो दोनों होगा, दोनों को टाइम मिले तो जरूर बच्चों से बात करनी चाहिए। ये चीज़ें जरूर दिल पर लगती हैं कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अगर आपका बच्चा आपसे खुलकर बात करता है तो समझिए कि आप सही पेरेंटिंग कर रहे हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो बच्चा आपको छुपा रहा है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा होनी चाहिए चीज़ें। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमसे आकर मिलते हैं, जो चीज़ें निकल के आती हैं पेरेंट्स, वो नींद, रात की नींद उड़ा सकती हैं। पेरेंटिंग स्टाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमा कर भी क्या कीजिएगा अगर इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल ही बच्चों में ना हो। बहुत सारे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, और किसी भी समाज और किसी भी देश के लिए वृद्ध आश्रम का बढ़ना किस और इंगित करता है, आप समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।